बात कर रहे थे विद्युत धारा की। अभी तक हमने पढ़ा कि विद्युत धारा निकालते कैसे हैं, आई का मान कैसे निकालते हैं, वोल्टेज का मान कैसे निकालते हैं, कोई प्रतिरोध हो तो प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ा श्रेणी क्रम में अगर कोई उपकरण लगा दें तो उन्हें कैसे निकालेंगे, तो उनमें कितना प्रतिरोध है, कितनी विद्युत धारा है, या फिर समांतर क्रम में। ये क्या है, श्रेणी क्रम। ये कैसे हो गए, समांतर, या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो ये भी क्या है, समांतर क्रम में। यहाँ अगर समतुल्य प्रतिरोध पूछे तो R इक्विवेलेंट बराबर जोड़ भर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब करता है, 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। आज केवल वो प्रश्न करेंगे जो वर्ष 2024 में रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। PDF खोलिए, पेज नंबर 18। पहला प्रश्न, आवाज नहीं करना। पहला प्रश्न दिया है, 1 ओम और 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। R1 R2, पहला कितना दिया है, 1 ओम और फिर दूसरा 2 ओम। 2। यहाँ 1 ओम का प्रतिरोधक है और यहाँ 2 ओम। फिर पूछा है समांतर का समतुल्य प्रतिरोध। समांतर श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध ऐसे इसका मान क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R1 का मान कितना, 1, R2 का मान 2, 1/1 प्लस 1/2, एलसीएम कितना, 2, 1 गुणा 2/1 प्लस 1 गुणा 2/में एलसीएम कितना, 1 से काटोगे कितना, 2 से काटोगे कितना, बटे में 3/, लेकिन ये आया क्या में, 1/R इक्विवेलेंट, तो ये किस में है, R इक्विवेलेंट में। तो यहाँ जब नीचे से ऊपर आया है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/3 2/3 लिखेंगे क्या, ओम हो गया। जिसने नोट ना लिखी हो वो लिख सकता है, क्वेश्चन हम बोले देते हैं। हमारी नोट नहीं है सर, हम यही ए, सीधे ये नोट करते जाओ, क्वेश्चन उसमें लिखे हैं PDF में, नहीं तो आज ये क्लास नहीं होगी, 4 दिन तक फिर चलेगी। दूसरा प्रश्न दिया है, 4 ओम और 6 ओम के समांतर क्रम में 2 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समांतर क्रम में एक है, R1 बराबर है 4 ओम और R2 बराबर कितना है, 6 ओम। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना, एलसीएम 12, 1 गुणा 12/4 प्लस 1 गुणा 12/6 दूनी
12 4 3 4 3 और 2 बटे 12 5 बटे 12 काय में आया अभी 1 1 बटे आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट में चाहिए तो 12 बटे 12 बात करेंगे 5 दूनी 10 कितना बचा 10 2 दशमलव लगाया तो 20 हो गया 5 की 20 4 2.5 ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा अलग है इससे। एक परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक था। प्रभावी प्रतिरोध और परिपथ से प्रवाहित धारा का मान बताना। बनेगा किसी से? धारा का मान कैसे निकालते हैं? V बराबर I इंटू R। I का निकालना है तो I बराबर V अपॉन R। पहले तो R का मान जब निकालेंगे तभी तो V बराबर I इंटू R में रखेंगे। हो गया इतना। एक 10 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी। प्रतिरोधक कितने हैं? 3 ओम और 2 ओम है, 3 ओम और 6 ओम। R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम है। ऐसे ही अब पहले तो कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध निकालो, समांतर क्रम में है। पहले क्या निकालना है? समांतर क्रम। अरे समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? एक बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 R2 प्लस 1 बटे 3 एलसीएम कितना आया? 1 गुणा 6 बटे में 1 गुणा 6 बटे में 3 1 गुणा 6 बटे में 2 दिया 3 दूनी 6 को 3 प्लस 1 बटे 6 बटे कितना आया? 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर आया 1। इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 रख, कटेगा तो भी तो 1 ही आएगा। R का मान कितना? 1 ओम। पहला आंसर तो ये हो गया कि समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। लेकिन इसके साथ ही विद्युत धारा भी ज्ञात करनी है। क्या निकालना है? विद्युत धारा। विद्युत धारा निकालनी है तो वोल्टेज बराबर क्या होता है? धारा गुणा प्रतिरोध। I का मान निकालना है। V का मान दिया 10 वोल्ट। I का मान पता नहीं है लेकिन R का मान दिया है 1 ओम। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। I बराबर 10 वोल्ट बटे 1 ओम। आंसर कितना है? 10 ये आंसर है। जिसे समझ में ना आया हो दोबारा सुन लो। कह रहा है परिपथ है जिसमें से 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट। उसमें 3 प्रतिरोधक है। R1 बराबर 2 ओम है, R2 बराबर 3 ओम है और R3 बराबर 6 ओम। फिर 2 क्वेश्चन वो करता है। एक तो बताइए इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होता है 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर जितने प्रतिरोधों ने जोड़ दो, जितना आए वो उसका क्या होगा? R इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? वोल्टेज बराबर धारा गुणा प्रतिरोधक। V का मान दिया है, बंद हो गया।
V बराबर I इंटू R। V का मान कितना है 10 V का मान है 10। I का ज्ञात करना है, R का मान है 1 ओम। I बराबर V अपॉन R 10 वोल्ट को 1 ओम से भाग करेंगे तो कितनी आएगी? 10 एम्पीयर। हो गया। अगला प्रश्न आपको करना है, यहाँ नहीं, इधर है। श्रृंखला और समांतर कनेक्शन के बीच अंतर पढ़ाया था कल, उसी से संबंधित क्वेश्चन आया। कह रहा है प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। क्या कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है? क्या इसका मान इन तीनों के मानों में सबसे छोटे से भी कम है? समतुल्य प्रतिरोध जितना आया है, एक बोलो हाँ है, चेंज पे नहीं करना। इसका मान इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे कम है, तो इसका कथन ये सत्य है। ठीक है। यदि यहाँ समांतर की जगह श्रेणी पूछता तो इसका मान सबसे ज्यादा प्रतिरोधक से भी ज्यादा होता, क्योंकि उसमें क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। अब जब इन्हें तीनों को जोड़ दोगे तो सबसे ज्यादा तो हो ही जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक 4 ओम के दो प्रतिरोधक 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए। निकालो इसे। क्वेश्चन हम लिखे देते हैं, सॉल्व करो। ठीक टाप के नहीं करना, नहीं तो यहाँ बुला के फिर सामने बोर्ड पे करवाऊंगा सॉल्व। कह रहा है 4 ओम के दो प्रतिरोधक हैं, श्रेणी में कि समांतर में? समांतर में है। वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट का। ठीक है। एक कितना है 4 ओम और दूसरा कितना है 4 ओम। दो प्रतिरोधक है 4 ओम। तो पहले तो R इक्विवेलेंट निकालना। कैसे निकालेंगे? समांतर श्रेणी का समतुल्य प्रतिरोध जैसे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1। झापड़ मारूंगा सीधे चली जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 कैसे आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना? 4 ही रहेगा। 1 गुणा 4/1 गुणा 4/4 एकम 4 एकम 1 प्लस 1/में 2/4। ये किसका मान है? 1/R इक्विवेलेंट का मान आया 2/4। काट दोगे तो 2 एकम 2 दूनी। R इक्विवेलेंट का मान कितना? 1/R का मान था इतना। R का मान कितना हो जाएगा? 2 निकालना क्या है? विद्युत धारा। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। V का मान 5 वोल्ट। R का मान 2 ओम। 2 दूनी कितना बचा? 1 2 पंचे धारा कितनी? 5 हो गया। अगला प्रश्न दिया है, इसमें धारा की गणना करना है, ये आप कर लेना। किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है, उस पर 220 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। चालक से प्रवाहित धारा का मान बताइए। निकाल लोगे। इसी V बराबर I इंटू R में मान रखना है। अरे PDF दिखाते जाओ, आपको बस देखना है। अगर नोट में लिखा है तो फिर क्यों देख रहे हो मोबाइल से?
कह रहा है इस बार बैटरी कितनी है 220 वोल्ट की। आर का मान है 4.2 ओम और वोल्ट है तो 220 वोल्ट। जितनी घर में लाइट आती है उतनी लाइट यहाँ आ रही है। धारा का मान बताना है। धारा बराबर क्या होता है आई बराबर V अपॉन 220 वोल्ट बटे 4.2 ओम। कटता है क्या यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 2 से काटे यहाँ कितना 21 दूनी 42 2 पंचे 5 का गुणा 0 से 5 दूनी 10 और 1 भाग करना है 21 से। जितना आए वो आपका एम्पियर में निकल आएगा। अगला प्रश्न दिया है दो प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन से 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा बताइए। निकाल लोगे। दो प्रतिरोधक हैं 10 ओम और 15 ओम की। बैटरी कितनी है 3 वोल्ट की। बन जाएगा निकालो। एक 10 ओम का है और एक 15 ओम का है। आई का मान निकालना है। क्या निकालना है हाँ वो निकालो ना जितना आता है। देखो क्या रहा था कितने वोल्ट की बैटरी है 3 वोल्ट की एक बैटरी है जिसमें 2 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। एक 10 ओम का और एक 15 ओम। आर इक्विवेलेंट समांतर में था कि श्रेणी में था 1/10 प्लस 1/, एलसीएम 30 आया रख दिया 30। 1 गुणा 30 बटे में 10 प्लस 1 गुणा 30 बटे में 15। 15 दूनी 30 और 10 दिया 3 प्लस 2 बटे में 5 बटे 30। 1/1 आर इक्विवेलेंट का मान 1/6 तो आर इक्विवेलेंट का मान 6। आगे क्या निकालना क्या है आई V अपॉन 3 वोल्ट की बैटरी थी और 6 ओम प्रतिरोध है। कितना निकल के आएगा 3 दूनी ये आधा ही लिखा है ना। इसे कैसे लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर की धारा निकल रही है। हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा और ट्रीट आपका वो समझ लो। कह रहा है 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। किसमें श्रेणी में के समांतर में श्रेणी क्रम। इस बार क्या हो गया थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। वोल्टेज कितना 6 वोल्ट की बैटरी है 10 ओम और 20 ओम। समतुल्य कितना होगा
श्रेणी में है ना। आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस कितना हो गया? हो गया। अब क्या पूछा आगे? ये तो 30 निकाल दिया, ये समतुल्य प्रतिरोध, लेकिन उसमें पूछा कुछ और है यार। ए और बी के बीच विभवांतर कितना है? तो ये तो हो गया। अब पहले आई का मान निकाल लें कितना है, फिर दोनों के बीच विभवांतर निकाल लेंगे। कह रहा है यहाँ से आपने स्विच चालू किया, धारा यहाँ गई, ठीक है, ये बोर्ड है, यहाँ से धारा गई, यहाँ बल्ब ने जितनी लाइट ले ली, उसके बाद कुछ कम हुई होगी, फिर यहाँ दूसरे उपकरण को लाइट मिली, यहाँ अंतर कितना है ये पूछ रहा है कि विभवांतर बताइए, विभव में अंतर। V बराबर क्या होता है? I इंटू आई बराबर V अपॉन V का मान कितना? 1/5 क्या एम्पियर। आई का मान आया 1/5 एम्पियर। अब निकालना है क्या? विभव में अंतर। तो दोनों का देख ले, इसका विभव कितना है, इसका विभव कितना है, दोनों में से एक दूसरे को माइनस कर देंगे। V1 बराबर I1 इंटू R2। V1 का मान कितना? 6। I का मान 1/5, R का मान 10। 5 दूनी हो गया, या फिर यहाँ कर लो सीधे, 5 दूनी 6 वोल्ट बराबर कितना? 2 ओम। आगे क्या करोगे फिर? V1 बराबर भाई यहाँ नहीं लिखना, वोल्ट निकालना है कि अंतर कितना है इसमें विभव में। यहाँ तो बैटरी बराबर ही है। V1 बराबर कितना? 2 ओम। ये तो हो गया V1 का मान। अब V2 का मान निकालना। V2 बराबर I2 इंटू R2। V2 का मान 1/5, I2 का मान है, R2 का मान कितना? 5 जोगे V2 का मान कितना? अंतर कैसे निकालो? V2 माइनस V1 करोगे, क्या करोगे? जो बड़ा होगा उससे छोटे को घटा देंगे। तो अंतर कितना? ए और बी के बीच विभवांतर बताना था, ठीक है। ए और बी के बीच विभवांतर कैसे लिख देंगे? ए और यहाँ ए मान लो, यहाँ बी के बीच विभवांतर ए कितना है? 2 ओम आया है एवं 4 ओम। आंसर में लिखना हो तो 4 ओम माइनस के आंसर कितना? 2। या तो ये मिलेगा पेपर में, या फिर इतना मिलेगा, जो मिल जाए उस पर टिक कर देंगे। हो गया। लिख दिया। एक क्वेश्चन और समझाना, उसके बाद कल घर से करके लाना, जितने ना माने फिर देखो। 3 प्रश्न, 4 प्रश्न छोड़ के देखो 5वां प्रश्न। ए और बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अब इसमें 4 दिए गए हैं प्रतिरोधक, वो भी अलग डिजाइन के दिए, जिससे आप लोग बैठते हो ना क्लास में।
कितने वोल्ट की बैटरी है, बैटरी बताइए क्या उसमें। नहीं बनाई, बताई नहीं, बताई नहीं। ए और बी के बीच पूछा है तो ए यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो। अब पूछ रहा है उसमें समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये दोनों कैसे हैं, समांतर में। पहले तो इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर तभी तो ये समांतर में तीनों आएंगे। पहले किसे कैसे सॉल्व कर लें। आर इक्विवेलेंट बराबर, इसका नाम देना हो तो नाम दे दो, R1 R2 R3 और R4। R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। केवल ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये समांतर में है। पहले जब ये निकलेगा तभी तो ये सामने से आएगा, फिर इनमें जुड़ेगा। 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/A प्लस 1/, एलसीएम कितना, 1 गुणा 2/1 प्लस 1 गुणा 2/2, 2 प्लस बटे में 3/2 आया। लेकिन आर इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, 2/3 ओम। अब कहाँ रखना, फिर से समतुल्य प्रतिरोध में। कुल प्रतिरोध, एक तो ये आर इक्विवेलेंट का मान हो गया, और ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस कितना, 2/3 ओम। ये निकला ना। 1/R3 का मान कितना, यहाँ अब 2/3 हाँ रखोगे। रखना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये कैसा है, एक ही लाइन में है ना, यहाँ से भी कैसा आया है, एक ही लाइन में। इसका मतलब ये क्या है, समांतर में ना हो, कहाँ है, श्रेणी में है। भाई या तो समांतर ऐसे होता कि जैसे ये है उसी के बिल्कुल नीचे, या फिर समांतर ऐसे होता है। क्या ये दोनों ऐसे हैं, नहीं है, इसका मतलब ये काय में है, श्रेणी में। ये दोनों काय में है, समांतर में। तो पहले इसे निकाल लिया, फिर इसे, इसका मान R3 का मान 4 ओम, R4 का मान प्लस के 4 और 3 7 प्लस के 2/3 ओम। या तो ऐसे लिख लो या फिर भाग कर लो, नहीं जाता है 0.0 फिर 2 है 7.66 क्या, लिख लो, 6-7 लिख लो। कितना समझ में आया। कभी भी यहाँ से जा रहा हो वापस आ रहा हो, कहीं बैटरी ना दिखे, इसका मतलब ये दोनों काय में है, श्रेणी में है। यहाँ ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, डबल मंजिला इमारत हो जाए, या फिर सामने ऐसे हो जाए, तो वो समांतर है। तो पहले समांतर था, इसे सॉल्व किया, इसका मान कितना आया, 2/3 ओम। फिर इसे श्रेणी में जोड़ दिया तो आंसर कितना आया, 7.66 ओम। कहाँ 20 कहाँ लिखा, अरे वो भाग दिया, अरे लगा दी, भाग नहीं, 2 को भाग करना है 3 से, नहीं जा रहा है तो दशमलव नहीं लगा दिया, 20 हो गया। इसके आगे जितने क्वेश्चन है करना। कल समझा दिया था कि चिन्ह कैसे होते हैं, जैसे विद्युत सेल का चिन्ह कैसे होता है। पेज नंबर 29 निकालो, 29 उसमें दिए ना उपकरण और चिन्ह। विद्युत सेल
तो एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा। बैटरी में कैसे है, तो बैटरी कैसे बन जाती है, या तो बड़ी बैटरी हो, ठीक है, उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे सेल लगा दो तो वो भी बैटरी बन जाती है। स्विच का चिन्ह कैसा है, स्विच बंद का चिन्ह कैसा है, ये सब लिख लेना, पढ़ लेना। कल जितने क्वेश्चन ना बने बता दें। बात करें एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की क्लास है हिंदी की, जिनकी हाइट हो वो भी पढ़ लें, ना हो वो भी पढ़ लें।